वनीता, आप तो कहती हैं कि मैं सोशल मीडिया मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आपके जो मियाँ हैं वो तो आपको मिले ही सोशल मीडिया की वजह से। नहीं, मिले नहीं थे। मैं स्टोरी सुनाती हूँ। सोशल मीडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं कोशिश कर रही हूँ सोशल मीडिया को सीखने के, बिकॉज़ ये भी एक साइंस बन चुकी हुई है। लेकिन मेरे मियाँ, मैं उनको 25 साल पहले जानती थी, फिर वो अमेरिका गए और वो कोई 18 साल बिज़नेस की वजह से मुल्क से बाहर रहे। तो वो आज से 9 साल, 8.5 साल पहले जब वापस आए, मुझे नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान वापस आए हैं। तो फेसबुक पे फ्रेंड सजेशन आई मुझे उनकी, तो मैंने कहा 18 साल के बाद किसी की फ्रेंड सजेशन आ रही है। तो फिर ज़रा गौर से देखा तो वो थे। फिर क्या कहते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजा। उन्होंने कहा वो मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। ये हम तब तक हम 18 साल एक दूसरे को मिले नहीं थे। तो फिर वो इस्लामाबाद वापस शिफ्ट हो गए थे तब तक। और थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक के थ्रू मैंने मेरे ख्याल 1 महीना हमने कि क्या कर रहे हो, अब क्या हो रहा है, वो सब कुछ किया। और जब फाइनली मिले तो उन्होंने कहा बस शादी कर लेते हैं। मैंने कहा चलो शादी कर लेते हैं। ठीक है। अम्मी मेरे पीछे पड़ी थी काफ़ी देर से, 20 साल से काफ़ी देर से नहीं, बहुत ज़्यादा देर से। तो इसलिए फिर हमने रिकनेक्ट किया। और इसलिए शादी के बारे में आपने क्या सोचा हुआ था, क्या जज्बात थे, इतना लेट क्यों किया? कुछ नहीं सोचा हुआ था। हमारा कल्चर ऐसा है कि लड़की 18 साल की होती नहीं है कि उसकी शादी पे लग जाते हैं। आई फेल्ट उस वक्त कि अभी भी 18 या 20 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं, मुझे बच्चे लगते हैं, वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं कि ना सिर्फ मियाँ तो बड़ी दूर की बात है, बच्चों की। सो मैं उस वक्त तैयार नहीं थी शादी के लिए और अम्मी पीछे पड़ी रही। फिर मैंने उनको कहा कि पहले मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ, अपने आप को प्रूव कर लूँ कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, फिर मैं फैमिली के बारे में सोचूंगी। और वैसे भी अम्मी को कहती थी कि जी अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब मेरी होनी होगी वो खुद ही आएगा और ख़ुद ही हो जाएगी। तो फिर आई थिंक वो स्टेज था मेरी ज़िंदगी का। मेरा काफ़ी करियर भी हो चुका था, मेरा दिल भर गया था काम करने से। इसलिए मैंने ये फ़ील किया हमेशा से कि जब शादी और बच्चे हों तो फिर काम नहीं हो सकता। इसलिए कि औरत या एक माँ का काम है कि अपने बच्चों की तरबियत करना। और अगर आप काम कर रहे होते हो, यानी मैं कह रही कि जो काम करने वाली औरतें होती हैं वो अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करती, लेकिन मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकूँगी, लेकिन मुझे वो टाइम देना था अपने बच्चों को। तो जब मेरा करियर, मैं बोर हो गई, मॉडलिंग भी कर ली, एक्टिंग भी कर ली, एक चैनल भी चला लिया, फिर मैंने कहा अच्छा अब ये टाइम आ गया कि अब मेरे जो दोस्तें थी उनके बच्चे कॉलेज जा रहे थे। तो तब मैंने फिर डिसाइड किया, और वो यही था कि अली आया, उसने कहा अच्छा बस ठीक है, बस शादी कर लेते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा कब करें? उसने कहा जब तुम कहोगी। मैंने एक इस्तिखारा किया और उस पर वो बड़ा अच्छा मुबारक दिन था और हमने कहा चलो 2 दिन बाद। तो इस तरह मेरी शादी थी कि परसों कर लें। उसने कहा अच्छा परसों कर लेते हैं। अच्छा। और हमने परसों कर ली। 2 दिन के बाद हमने बहुत छोटी शादी रखी थी, 60 लोग थे सिर्फ। लेकिन मैंने कहा था कि बड़ी शादी होगी, अम्मी को कहा था कि हो नहीं सकता। लेकिन मेरी बहन की भी बड़ी छोटी शादी हुई थी, मस्जिद में जाके हुई थी। मेरे भाई की भी बड़ी छोटी शादी हुई थी, मस्जिद में हुई थी। मैंने कहा मैंने भी छोटी सी शादी करनी है, अगर आप ये इस पर राज़ी हैं कि मैं स्टेज पर एक ऑर्नामेंट बन के नहीं बैठ सकती। तो वो मान गई। तो मैंने कहा चलें अब मैं शादी कर लूँ। वनीज़ा अपनी सास के कायम करदा इदारे बहबूद फलाही मरकज़ गईं, जहां वनीज़ा ने मुस्तहकीन को रकम अतिया करने के लिए कुछ लिबास भी खरीदे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ये जी मिसेस साजिदा परवीन अफजल, माशाअल्लाह, माय मदर, माय सेकंड मदर। ये वो खुद ही कहती हैं कि इन लॉ निकाल दो, बस मदर है। बिल्कुल ठीक है, कानून इसमें होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई आइडिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे से डिफर करें। तो बिल्कुल। तो ये जी ये वाइस प्रेसिडेंट हैं इस बहबूद की। ये बहबूद है क्या? जी है तो बहुत बड़ी चीज़, लेकिन 1967 में जी चंद एक औरतों ने मिलकर, फिर जब 65 की वॉर भी हुई थी, तो उस ज़माने में इन्होंने सोचा कि उन फौजियों की बीवियों के लिए या उन लोगों के लिए कुछ सोशल काम करना चाहिए, उनकी मदद हो। स्टार्ट ये हुआ जी कि 5-6 औरतों ने
एक छोटे से घर में किसी के बरामदे में बैठ के इन्होंने मोज़े, चनों के पैकेट और छोटी छोटी चीज़ें कई बना के जी पैक करके वो जो स्पाई थे वहाँ लड़ रहे थे और जिनकी फैमिलीज बात पीछे थी उनके लिए भेजा। फिर ग्रेजुअली जी ये तरक्की करता गया, उसमें लोगों ने ज्वाइन कर लिया। आपकी ये जो फंड रेजिंग की कैंपेन होती है जी, उसमें वनीज़ा आपको कितना हेल्प? बहुत कम। मैं बच्चे पाल रही हूँ आजकल, बिल्कुल कुछ नहीं करती, लेकिन अगले साल का मैंने इनको बोला। कह दिया बच्चे पाल रही हूँ, आई कांट से ये तो बड़ा नहीं, लेकिन मैंने अब इनको कहा कि अगले साल का जो इनका फन फेयर का होगा वो मैं इनको हेल्प करूँगी ताकि उसको एक अलग लेवल पे लेकर जाएं। वनीज़ा, आपने यहाँ पे जब अभी ख़रीदारी की, आपने एक सूट खरीदा, तो यहाँ पे आपने उसी तरह जो अमाउंट लिखी थी, जो उसकी प्राइस थी, वो आपने पे कर दी। जब आप बाज़ार में जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, तो क्या वहाँ पे कोई बार्गेनिंग करती हैं या सिर्फ जो उन्होंने प्राइस मांगी वो पे कर? कभी कभार मेरे साथ ये होता है कि अगर कोई बेवकूफ़ बना रहा और मुझे पता हो कि उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो फिर मैं कपड़े के ऊपर हैगल कर लूँगी। खाने पीने वाली चीज़ें जो सब्ज़ी वाला है या फ्रूट वाला है उसके साथ नहीं करती, लेकिन मैं हर कपड़े वाले के अलावा किसी के साथ नहीं। जब आपने अपने कैरियर में बहुत बार ब्राइडल ड्रेसेस भी पहने होंगे, कई ऐसे मौके भी आए होंगे जब आप दुल्हन बन के भी बैठी होंगी, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती थी और जिस दिन असल में बन के बैठी हैं उनमें क्या फ़र्क देखा? बहुत फ़र्क था। अम्मी, पहले तो मैं बताऊं आपको कि अम्मी को जब अम्मी कहती थी ना शादी कर लो, तो मैं कहती थी आप बताएं कौन से आउटफिट में आपको तस्वीर चाहिए, इसलिए कि हर आउटफिट में तो मैं दुल्हन बन चुकी हुई हूँ। बट मेरे लिए वो काम होता था और इसीलिए जब मैं वो दुल्हन एज सच बन के बैठी नहीं, इसलिए कि मेरी शर्त ये थी कि ना कोई स्टेज होगा ना कुछ होगा, तो हमने बड़ा ही छोटा सा 60 लोगों का सिट डाउन बल्कि सारी टेबल पे बैठ के खाना खाया था। तो वो एक घरेलू माहौल था और वो वाली अटेंशन मैं चाहती नहीं थी कि वो 500 बंदा आ रहा है या 1000 आदमी आ रहा है और वो आपको बस ऐसे देख रहा है जैसे आप जूम में हो। तो वो मुझे उससे बहुत चिढ़ थी, तो उतनी कोई फीलिंग वो नहीं हुई। लेकिन ये हो रहा था जब निकाह, जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो फिर ये था मेरे जहन में कि जी दिस इज़ अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो मैं लाइफ टाइम के लिए किसी के साथ कर रही हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा वो लगा इससे कि माशाल्लाह आई एम वेरी लकी टू हैव माय हस्बैंड। तो इसलिए वो कोई नर्वसनेस वो नहीं थी जो मैं समझती थी कि मुझे बड़ी मैं भाग जाऊँगी, लेकिन मैं भागी नहीं। फाइनली मैंने हाँ करी थी। क्या स्केच था आपके माइंड में अपने लाइफ पार्टनर के लिए? एज सच कोई भी नहीं था, एज सच ये नहीं था। आई थिंक हर लड़की के लिए वो होता है जो उनके वालिद होते हैं, जो मेरे वालिद थे बड़े वो डिग्निफाइड, बड़े मेरे वालिद थे भी बड़े टॉल 6'3" थे। तो आई गेस वो था कि ज़रा रिस्पॉन्सिबल एंड इसलिए कि हम 2 बहनें और 1 भाई, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ टाइम गुजारते थे और बहुत ज़्यादा हमें टाइम देते थे कि इन द सेंस के रोज़ सुबह स्कूल के लिए वही हमें तैयार करते थे टू द पॉइंट कि वो हमारे बाल भी बनाते थे। तो ही वॉज़ रियली इनटू अस। सो इसलिए अल्लाह का शुक्र है मेरा मियाँ भी बहुत ही इज़ वेरी गुड विद द चिल्ड्रन। तो मेरे माइंड में यही था कि कोई आई वांटेड समबडी कि जो घर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करे और ये ना हो रहा हो कि जी बस पैसे के पीछे काम में ही लगे रहें। तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बैलेंस्ड है इस तरह। मियाँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से किस हद तक सपोर्टिव है? जो मैं करना चाहती हूँ कहते हैं हाँ ज़रूर करो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वो अब मैंने ही डिसाइड किया है कि मैं कम करूँगी काम। जैसे अभी रिसेंटली मैंने पिछले साल अभी आजकल चल रहा है एक चैनल के ऊपर प्ले, फाइनली 8 साल के बाद किया था एंड ही वाज़ वेरी सपोर्टिव। मेरी सास भी, मेरे मियाँ भी, बल्कि आपको जब तक वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक आप वो काम ही नहीं कर सकते। जैसे कि टाइमिंग्स जैसे मैंने कहा ऐसे हैं कि सुबह 9 बजे निकले और रात के 10-11 बजे पहुँचे, तो बच्चे किसने संभालने थे? फिर उसने संभाले और फिर मैंने करने के बाद रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों से 1.5 महीना इस तरह मिली हूँ जैसे मिलके 10 मिनट के लिए सुबह
बल्कि वो सुबह स्कूल जाते थे तो मैं उठती हूँ उनके साथ 6:30 बजे, उनको तैयार किया, उनको स्कूल भेजा और रात के 10 बजे वापस आई जब वो सो गए थे। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अभी वो टू यंग कि मैं अभी कोई भी प्ले करूं, तो इसलिए मैं अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ लेती हूँ कि हफ्ते के लिए काम कर लिया तो चलो वो ठीक है, बट इतना लंबा नहीं। जो घर है, घर को आप दोनों मिलके चलाते हैं या जो उधर से इनकम आती है वो आप अपनी अलहदा जमा कर लेती हैं और वो जिम्मेदारी खावंद की है? नहीं 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 नहीं, हमारा सब कुछ पहले दिन से ही, बिकॉज़ ये अब डे एंड एज ऐसा आ चुका हुआ है कि जब तक दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम नहीं करेंगे या चीज़ें नहीं करेंगे तो वो रिलेशनशिप ख़त्म होना बहुत ज़्यादा आसानी का काम हो गया ना। आजकल तो ये हो गया कि किसी दिन भी आप मुँह उठा के कहेंगे अच्छा जी ख़त्म तो वो ख़त्म। बट अगर आप पार्टनरशिप में आते हैं, कंपेनियनशिप में आते हैं तो सब कुछ आई थिंक म्यूचुअल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा है और तेरा है, तो वो हमारे अंदर बिल्कुल भी